अनेक रूप में कुछ भी कर सकते हैं। चलो अब मेरी वो छोटी बहन है, उस भाई उसका दर्शन कराओ, उसकी आरती उतारो, उसका नजर उतारो, चेहरा तो दिखाओ। भगवान ने कहा देखो किसी के सामने नहीं आती है। कहीं क्यों? अरे बड़ी सुंदर है। कहीं कितनी सुंदर है? अरे देवी बताना तो नहीं चाहिए, बता दे रहा हूँ। तुम जितनी सुंदर हो ना, तुमसे 1000 गुना वो सुंदर है। अब देखो पूरा शरीर में करिया करिया बार भलुनी। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम जितनी सुंदर हो, तुमसे 1000 गुना सुंदर है। अब विचार करना, पहली पत्नी के सामने दूसरे की पत्नी का चंगड़ी सचा बड़ाई करल जाए। अब ये अनुभवी व्यक्ति ही बता सकते हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी ही बता सकते हैं। भगवान का अनुभव मैं बता रहा हूँ। भगवान ने कहा कि 1000 गुना। अच्छा कोई बात नहीं, आपकी पत्नी सुंदर तो क्या मत धिक्कार है, दर्शन तो कराओ। देवी खुदे कहीं लोग खोल दे तो कर लो। अब मैं क्या कहूँ, तुम दोनों बहनों की बात है, कह लो। रुक्मिणी जी 1 घंटे तक बोलती रहे, अरे बहन दरवाजा तो खोल, नजर तो दिखा, चेहरे तो दिखा, नजर तो मिला, आरती तो उतारो, तेरा नजर तो उतारो। अब 1 घंटे दरवाजा नहीं खुला। भगवती लक्ष्मी रुक्मिणी को क्रोध आया और रुक्मिणी जी ने कहा देखो देवी, तुम्हारी सुंदरता मुझसे 1000 गुनी है और सुंदर होने का अभिमान है तुमको। लास्ट बार कह रही हूँ मान जाओ, चेहरा तो दिखाओ। और जब दरवाजा नहीं खुला, कह रही है प्रभु मुझे दोष मत देना, और वो भी मुझे दोष नहीं देंगी। भगवान अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं लक्ष्मी जी का स्वभाव। भगवती रुक्मिणी जी ने कहा चलो मुझसे 1000 गुना सुंदर हो, मैं तुमको रुक्मिणी श्राप देती हूँ कि तुम्हारी सुंदरता मेरी इतनी बन करके रह जाए। अब ये आशीर्वाद है कि श्राप है? जल्दी बताना क्या है? क्या है? भलनी को अपना रूप दे दिया। जाम्बवती मैया को रुक्मिणी का स्वरूप जैसे भगवान ने इशारा किया खोल दो, जैसे दरवाजा खुला, स्वयं को भगवती रुक्मिणी जी ने सामने देखा। महाराज जन्म से लेकर के आज तक कभी दर्पण में चेहरा नहीं देखे थे। सुंदर को सुंदर बनने की आवश्यकता नहीं होती है। और भगवती लक्ष्मी की सुंदरता क्या कहने, मृग नयनी। सीता जी की उपाधि दे रहे हैं ना, हे खग हे मृग मधुकर श्री में तुम देखी सीता मृग नयनी। हिरनी की आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, तो हिरनी की आंखों के रूप में है। इतनी सुंदर अपने आप को देखा, बड़ी लज्जित हुई, अपने अंदर से हाथ जोड़ी, अरे बहन बता, अभी तू इतनी सुंदर है तो श्राप से पहले 1000 गुना सुंदर थी, कितनी सुंदर होती। इतनी बोली है। भगवान ने पेट थपथपाया और कहा ये जामवंत जी की बिटिया हैं, जाम्बवती हैं, और तुम पूर्व की सीता हो, आज रुक्मिणी हो। सुनो, ये भलुनी थी और तुमने तो अपना रूप दे दिया। तुम ग्लानि मत करो कि तुमने श्राप दिया है। आइए 2 बार भगवान का नाम ले और थोड़ा हमारे आयोजन वाले भैया जी का हाथ कहीं साफ हो जाए, कि कथा कहीं और ही बा, बजट कहीं और ही बा। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम
सीता राम राम हनुमान हो सीता राम राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम राम हनुमान हो सीता राम राम हनुमान हो राधे श्याम श्याम हनुमान हो राधे श्याम श्याम हनुमान हो सीता राम राम हनुमान। भगवान का कितना विवाह हुआ? कितना हो गया? कितना गिनते रहना। ओ माता श्री आप नहीं बता रही हैं कितना हुआ विवाह? कहो दुई दुई हो गया। अब तीसर का करा रहा है। मणि को लेकर के सत्राजीत के पास गए और सत्राजीत को सारी घटना बतलाई। सत्राजीत बड़ा लज्जित हुआ। प्रजा अभी तक भगवान को बुरा भला कह रहे थे और जब सत्ता भगवान के पक्ष में हो गई, भगवान चुनाव जीत गए, अब वही प्रजा पलटी मार गई और कह रही है कि हम तो जानते ही थे भगवान माखन चुरा सकते हैं, कपड़े चुरा सकते हैं। कभी मणि, अरे भाई जिसकी सोने की द्वारिका हो, जिनके वहाँ रत्नों का भंडार, उनको चोरी क्या करना है, डकैती क्या डालना है? उनके पास तो बड़े जगत के पालनहार हैं, पूरा ब्रह्मांड ही उनका है, सब कुछ उनका है, चुराना क्या है? सत्राजीत बड़ा लज्जित हुआ। अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से संपन्न कर दिया और दहेज रूप में मणि देने लगा। भगवान ने कहा ये मणि रखो, मणि पे अधिकार मेरा रहेगा तुम्हारे पास, इससे जो 8 वर्ष सोना होगा मेरे वहाँ भेजते रहना। सत्यभामा मैया से तीसरा विवाह। एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ आए, घूमते घूमते अर्जुन जी के साथ यमुना जी के किनारे आए। ये दिल्ली ही है, पहले ये इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। यमुना किनारे घूमने लगे, वहीं एक कन्या तपस्या कर रही थी। अर्जुन जी से कहीं जा कर के पूछ के आओ ये देवी कौन है? तो पूछते हैं जा कर के अर्जुन जी और कहते हैं हे देवी आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या कर रही हैं? तो वह देवी कहती हैं अहम देवस्य सवितुर्दोहिता पतिमिच्छते विश्वम्बर्यं वरदं तपः परमास्थिता। महाराज मैं सविता की दोहिता कालिंदी हूँ तथा मैं श्री द्वारिकाधीश को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जी ने कहा वो जो टहल रहे हैं यमुना किनारे वो कोई और नहीं है, वो द्वारिकाधीश हैं। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिकाधीश पास में आए। अर्जुन जी ने कहा प्रभु पास में चलो। और बिना सोचे समझे भगवान के दाहिने हाथ को कालिंदी मैया के हाथों में मिलाया और पुष्प की वर्षा करके भगवान का चौथा विवाह संपन्न हो गया कालिंदी देवी से। और कहते हैं उज्जैन देश के राजा हैं विंद और अरविंद, 2 भाई हैं। इनकी एक बहन है मित्रविंदा, जो दुर्योधन से जाकर के अपनी बहन का विवाह तय कर दिए थे और नकली का स्वयंवर किया भाई कि सभा में कई राजा राजकुमार रहेंगे, उन सभी में तुमको दुर्योधन के गले ही माला डालना है। बात पहले पक्की हो गई थी, ये बात पहले पक्की हो गई। द्वारिकाधीश को
ना करके दुर्योधन को पहनाना है। इनके मन में द्वारिकाधीश थे। सभा लगी है, सभी राजा राजकुमारों को देखते हुए जा रही हैं। उसमें क्योंकि द्वारिकाधीश की वो कथा सुनी थी, देखी कभी नहीं थी। और क्या सुनी थी? मयूर पंख का मुकुट है, सुंदर श्याम वर्ण के श्याम सुंदर है, पीतांबर धारण करते हैं, बैजंती का माला उनके गले में लटकता है, पांव में कड़ुबे, सुंदर स्वरूप, कान में कुंडल, दिव्य आभा श्याम वर्ण के हैं। ये सारी चीजें नाम द्वारिकाधीश। यही जानती थी, कभी मिली नहीं थी, कभी देखी नहीं थी। उन सभी में यह देख करके लगा कि इसमें कोई द्वारिकाधीश है। और जैसे ही अर्जुन जी के साथ द्वारिकाधीश द्वार में प्रवेश कर रहे हैं और द्वारपाल ने और सबने जय जयकार लगाया, द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जैसे द्वार से मित्रवृंदा मैया ने आते देखा और द्वारिकाधीश का जय जयकार सुना, गदगद हो गई, बिना किसी का विरोध समझे दौड़ करके गई और द्वारिकाधीश के गले में माला पहना दिया। ये 5वां विवाह भगवान का मित्रवृंदा मैया से संपन्न हो गया। अब देखो, एक महाराज हैं कौशल नरेश नग्नजीत, जिनकी बिटिया हैं सत्या देवी। अब इनका संकल्प था कि एक रस्सी में 7 बैलों को जो नाथ देगा, उसी के साथ में अपनी बिटिया का विवाह कर दूंगा। सभा में सभी राजकुमार राजा हार गए और कौशल नरेश नग्नजीत जी ने खड़ा होकर के कह दिया, लगता है धरती वीरों से खाली है और किसी ने भी मां के स्तन का पान नहीं किया है। द्वारिकाधीश ने कहा, सुनो, बाला बन के वेश बदल के गए थे, भूल गए कि शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, छलांग लगाए और एक ही रस्सी में 7 रूप बना करके 7 बैलों को नाथ दिया है। सत्या देवी आई, द्वारिकाधीश के गले में माला पहनाई। तब भगवान को याद आया, मैं तो भाग लेने वाला नहीं, खाली योद्धाओं को देखने आया था, ग्वाला बन करके ये क्या हो गया? 6ठा विवाह हो गया। अब इनकी एक बुआ है सुकृति देवी, जिनकी बिटिया है भद्रा देवी। भगवान से संबंध मजबूत करने के लिए अपनी बिटिया भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश से संपन्न कर देती हैं। लोग विरोध करते हैं तो कहती हैं, जिस प्रकार से अर्जुन जी के साथ श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह हो सकता है,